हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो इस स्कीम को लॉन्च किया गया था ऑन सितंबर 23, 2018 टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ केयर एंड ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ केयर स्कीम है विद करोड्स ऑफ वल्नरेबल इंडियन फैमिलीज एनरोल्ड इन इट। जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 है वो एड्रेस करती है चेंजिंग हेल्थ केयर चैलेंजेस, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस इवॉल्व हो रहे हैं और डिजीज पैटर्न्स शिफ्ट हो रहे हैं, such as rise of lifestyle diseases like non-communicable disease, infectious disease. Ayushman Bharat प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना is one of the pillar of larger Ayushman Bharat scheme जो कि launch हुई in 2018. Other pillars of Ayushman Bharat include Ayushman आरोग्य मंदिर्स जो इंश्योर करते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर इज एक्सेसिबल टू पीपल नियर देयर होम्स या फिर वाया फोन कॉल. देन वी हैव आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो डिजिटली लिंक करता है सभी हेल्थ फैसिलिटीज़ को फ्रॉम विलेज क्लिनिक्स टू बिग हॉस्पिटल्स. ये बनाना चाहता है एक इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इंफ्रा ऑफ द कंट्री. देन वी हैव आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन लॉन्च इन 2021 जो कि हेल्थ केयर कैपेसिटी को बढ़ाना चाहता है फ्रॉम विलेज हेल्थ सेंटर्स टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स. सो आयुष्मान भारत क्वालिटी हेल्थ केयर को एक्सेसिबल बनाता है ऑन ऑल 3 लेवल्स विच आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम लिंक से चैनल ज्वाइन कर लेना. नाउ primary care includes basic medical care, preventive services and treatment for common illnesses. Facilities जैसे सब हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स. देन सेकेंडरी केयर में डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल ट्रीटमेंट आफ्टर रेफरल फ्रॉम प्राइमरी केयर. इसके अंदर फैसिलिटीज इंक्लूड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड फर्स्ट रेफरल यूनिट, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स. देन टर्शरी केयर में वी हैव ट्रीटमेंट फॉर सीरियस और कॉम्प्लेक्स हेल्थ कंडीशंस रिक्वायरिंग expert knowledge and specialized equipment जैसे medical colleges, state level institutions. All the 3 levels work together to ensure people get right care for their health needs. So आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है ये प्रोवाइड करती है हेल्थ केयर कवरेज अप टू ₹5 lakhs पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर सर्विसेज एंड हॉस्पिटलाइजेशन टू एनरोल्ड सोशियो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड फैमिलीज एंड उनको बचाती है फ्रॉम कैटास्ट्रॉफिक मेडिकल बिल्स. जो ट्रीटमेंट होता है वो कैशलेस होती है अक्रॉस द एम्पैनल्ड गवर्नमेंट फंडेड एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स. जो हाउस होल्ड्स इंक्लूडेड होते हैं वो बेस्ड होते हैं ऑन द डेप्रिवेशन एंड ऑक्यूपेशनल क्राइटेरिया ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज रिस्पेक्टिवली. दिस स्कीम सबज्यूम्ड द देन एग्जिस्टिंग राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो लॉन्च हुई थी इन 2008. देयरफॉर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ऑल्सो इंक्लूड्स फैमिलीज जो RSBY में कवर्ड थी and not present in SCCC census 2011. This PMJAY is fully funded by government and cost of implementation is shared between central and state governments. ये स्कीम कवर करती है nearly 40% of the population और targeted towards poorest and vulnerable. National Health Authority is the apex body which is responsible for implementing PMJAY. Senior citizens aged 70 and above and belonging to families already covered under PMJAY will get additional top-up cover up to 5 lakh per year for themselves. So basically अगर एक फैमिली में 5 members हैं जिसमें से कि 2 members are more than 70 years, so 3 members के लिए 5 lakh का कवरेज प्लस सीनियर सिटीजन्स के लिए 5 lakh. सो बेसिकली सीनियर सिटीजन्स के लिए एक एडिशनल 5 lakh का अमाउंट अब ऐड किया गया है. तो जो ये सीनियर सिटीजन्स हैं, अगर 2 सीनियर सिटीजन्स हैं तो उन दोनों में 5 लाख का कवरेज शेयर किया जाएगा. ऑल्सो जो बेनिफिट करें फ्रॉम अदर पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स जैसे CGHS, ECHS या फिर आयुष्मान CAPF, वो आइदर ऑफ द स्कीम के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर JAY के लिए ऑप्ट कर सकते हैं. इन दोनों में से किसी एक के लिए इनको ऑप्ट करना होगा. एंड सीनियर सिटीजन्स अंडर प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज या ESIC विल ऑल्सो बी एलिजिबल टू अवेल बेनिफिट्स अंडर PMJAY. Now let's see what's covered under this scheme. Medical examination, pre-hospitalization of 3 days surgery and procedures, medicine and consumables, diagnostics and lab tests, ICU charges, post-hospitalization of 15 days. फैमिली साइज पर कोई लिमिट नहीं है. प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस भी कवर्ड हैं. बेनिफिट्स पोर्टेबल हैं नेशन वाइड, मतलब आप पूरे इंडिया में कहीं भी इसके बेनिफिट ले सकते हैं. आपको डेटा गिवन है. सो इस स्कीम ने मोर देन 1.52 लाख करोड़ सेव किए हैं ऑफ फैमिलीज according to latest economic survey. As of October 1, 2025, 42 crore people are enrolled. Also more than 33,000 hospitals across the country, जिसमें से 17,000 से ज़्यादा are public and more than 15,000 are private, are empaneled under प्रधानमंत्री
जन आरोग्य योजना। देन यू हैव सम अदर डेटा रिगार्डिंग किस स्पेशलिटी के अंडर कितना अमाउंट अवेल किया गया है, एक बार देख लेना। सो इसका बजट देखते हैं। जो ये स्कीम है, इट इज़ फुली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिस्पेक्टिव स्टेट एंड यूटीज़, both sharing the costs of implementation. And over the past few years, government budget estimates have increased for this scheme. You can just look at it for a quick overview. Then we have आयुष्मान आरोग्य मंदिर्स। ये सेकेंड पिलर है ऑफ आयुष्मान भारत, जो प्राइमरी हेल्थ केयर को ज़्यादा एक्सेसिबल एंड क्लोजर लेकर जाते हैं टू पीपल्स होम्स। इनको बनाया गया तो डिलीवर एक्सपैंडेड रेंज सर्विसेज दैट गो बियॉन्ड maternal एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज एंड इंक्लूड करते हैं केयर फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, पैलिएटिव, रिहेबिलिटेटिव केयर, ओरल, आई, ENT केयर, मेंटल हेल्थ, फर्स्ट लेवल केयर फॉर इमरजेंसीज एंड ट्रॉमा, इंक्लूडिंग फ्री एसेंशियल ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज। AAMs include primary and sub health care centers equipped with required resources जैसे upgraded infra, human resource, essential drugs and diagnostics, IT systems, etc. Also teleconsultation services भी available हैं at all operational आयुष्मान आरोग्य मंदिर्स across the country including rural areas. Then we have आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जो कि यूनिक हेल्थ आइडेंटिफिकेशन नंबर बनाते हैं फॉर पीपल इन हेल्थ केयर इकोसिस्टम। ये एनेबल करता है कॉन्टिन्यूटी ऑफ केयर अक्रॉस वेरियस लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर। बेसिकली आपका एक कार्ड बन जाता है, उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन अपडेट होती रहेगी। सो एक हिस्ट्री बनी रहेगी जिससे कि आपकी डायग्नोसिस में हेल्प हो डॉक्टर्स को, ठीक है, कि आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, उससे आपका डिजीज़ वगैरह अच्छे से एग्जामिन हो पाएगा। सो कुछ डेटा गिवन है, देख लेना। देन वी हैव PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। सो कोविड के टाइम पर इंडिया के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ लूप होल्स हमें देखने को मिले। उसी के चलते PM अभीम वॉज लॉन्च टू फिक्स क्रिटिकल गैप्स इन हेल्थ इंफ्रा, डिजीज़ मॉनिटरिंग एंड हेल्थ रिसर्च अक्रॉस सिटीज़ एंड विलेजेस, जिससे कि इंडिया फ्यूचर पैंडमिक्स को इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सके। ये लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ इंफ्रा स्कीम है इन इंडिया सिंस 2005। इसका बजट है मोर देन 64,000 करोड़ फॉर द पीरियड ऑफ 2001 to 2026। ये एक 5-year प्लान है टू अपग्रेड इंडियाज हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, हेल्थ रिसर्च फैसिलिटीज़ नेशन वाइड, मेकिंग कंट्री बेटर प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर हेल्थ इमरजेंसी। क्विकली को डेटा देखते हैं। 5 लाख की कवरेज देता है पर फैमिली, 60 करोड़ बेनिफिशरीज कवर्ड, 1,79,705 आयुष्मान आरोग्य मंदिर्स आर ऑपरेशनल, 39.61 करोड़ टेलीकंसल्टेशन, 79.91 करोड़ आभा IDs, 6.20 करोड़ वेलनेस सेशंस, 191 मेडिकल प्रोसीजर्स कवर्ड एंड 42 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स क्रिएटेड। सो ये स्कीम इंश्योर करती है वल्नरेबल सेक्शंस गेट एक्सेस टू क्वालिटी एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर। आयुष्मान आरोग्य मंदिर्स प्राइमरी हेल्थ केयर को क्लोजर लेके जाते हैं लोगों तक। आभा स्कीम प्रोवाइड करती है सिटीजन्स को विद यूनिक डिजिटल हेल्थ ID, जिससे कि उनके हेल्थ रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जा सके। PM अभीम स्ट्रेंथन करता है हेल्थ केयर इंफ्रा को। सो टुगेदर दीज स्कीम्स अंडर आयुष्मान भारत एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोवाइड अफोर्डेबल, गुड क्वालिटी एंड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर, इंश्योर करते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज फॉर ऑल। थैंक यू।